हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइट्स। इस अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसीज के बारे में है जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम बात करेंगे फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सभी की बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवीएस द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर हम बात करें कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो हमारा जो एग्जाम है वो सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता है। और ये जो वैकेंसी है वो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों द्वारा निकाली गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में है। तो केवीएस द्वारा टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं और एनवीएस द्वारा कितनी टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में है। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय द्वारा 9126 वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल, और नवोदय विद्यालय द्वारा 5841 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं और उन पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में है। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो आपकी पोस्ट है, अगर हम केंद्रीय विद्यालय द्वारा देखें कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो इसमें प्रिंसिपल की जो पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं इस पोस्ट पर, तो वैकेंसीज की संख्या की बात करें तो 134 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वाइस प्रिंसिपल में 58 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, असिस्टेंट की बात करें तो 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं। पीजीटी टीजीटी की बात करें तो पीजीटी की अगर हम बात करें 1465 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और टीजीटी की बात करें तो 2794 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरियन की, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी, प्राइमरी टीचर्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो प्राइमरी टीचर्स में जो भी फिल करना चाहता है वो इसको फिल कर सकता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें टीचिंग के द्वारा इसमें नॉन टीचिंग की पोस्ट भी निकाली गई है। तो नॉन टीचिंग की अगर पोस्ट की बात करें, जो भी अगर नॉन टीचिंग में भरना चाहता है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो नॉन टीचिंग में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो 1155 वैकेंसीज आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपकी जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 9126 पोस्ट निकाली गई है केंद्रीय विद्यालय द्वारा। आगे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की, कि नवोदय विद्यालय की कितनी पोस्ट निकाली गई है, उन पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में है। तो अगर हम नवोदय की बात करें तो इसमें भी प्रिंसिपल की, असिस्टेंट की, टीजीटी पीजीटी की पीजीटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं, टीजीटी की भी निकाली गई हैं। ठीक है, और इसमें भी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज भी हैं। तो अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो 93 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की बात करी जाए 9 वैकेंसीज हैं, पीजीटी की बात करी जाए तो 1513 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और नॉन टीचिंग की बात करें, क्योंकि नॉन टीचिंग में भी लोगों को भरना होता है सभी को। ठीक है, तो नॉन टीचिंग की अगर बात करें तो इसमें 787 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 5841 वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल नवोदय विद्यालय द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फीस के बारे में है, एप्लीकेशन फीस, कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है फॉर्म फिल होने के बाद। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट की अगर पोस्ट पर अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 2800 रुपये है। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, ठीक है, इन सभी पोस्ट पर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये रखी गई है। ठीक है, सीनियर की अगर हम बात करें, सीनियर असिस्टेंट की बात करें, इन और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड स्टेनोग्राफर की अगर बात करें, इनमें आप अगर फॉर्म फिल करते हैं इस पोस्ट पे, तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1700 रुपये रखी गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेप होते हैं, कितने ट्रायल होते हैं आपके, उसके बारे में है। तो आपका पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना होता है। सेकंड में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है एग्ज़ाम। ठीक है, और लास्ट जो आपका स्किल टेस्ट होता है, मतलब इंटरव्यू, इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, ये आपका होता है लास्ट में, फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद ये आपका सिलेक्शन कन्फर्म होता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है और कितने सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, टोटल मार्क्स क्या होता है, ड्यूरेशन टाइम क्या दिया जाता है आपको, उसके बारे में है। तो पहला आप पार्ट 1 जो होता है उसमें आपका क्या-क्या आता है, सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, बेसिक कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है, ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं। आपका लैंग्वेज का भी एक टेस्ट होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं केबीएस एनडीएस ट्रायल 1 एग्जाम में।
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर की बात करें उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं और मैथ्स में भी यही है, सब में सेम ही है। मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और ड्यूरेशन टाइम की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके टोटल पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, ट्रायल 1 में। नंबर ऑफ टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, आपका ड्यूरेशन टाइम 2 घंटे दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न ट्रायल 2 के आपका जो सेकंड होगा उसमें क्या प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या है उसमें। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 ही नंबर के आते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के आते हैं। अगर टोटल बात करी जाए तो 70 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। ड्यूरेशन टाइम आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। तो आप काफ़ी अच्छा टाइम, ड्यूरेशन टाइम भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रायल 1, ट्रायल 2 एग्जाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें, अब हम इसका डीपली जानेंगे कि सिलेबस क्या है उसके बारे में है, रीजनिंग में क्या-क्या पूछा जाता है, किन-किन टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा कि जिनको हम प्रिपेयर करके उनमें हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें। तो अगर हम इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, ये आपका ट्रायल पेपर जो 1 का सिलेबस है। ठीक है, ये आपका पीआरटी टीचर सिलेबस मैंने भी यहाँ मेंशन कर रखा है। केबीएस की अगर आप पीआरटी पोस्ट पर अगर वैकेंसी को फिल करते हैं तो उसका सिलेबस ये है। ठीक है, ऐसे ही मैंने हर पोस्ट का सिलेबस आपको बताया है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको फुल डिटेल में आपको नॉलेज हो पाएगी कि आपको कैसे क्या फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इंग्लिश में आपके क्या-क्या पूछा जाता है, तो नॉर्मली हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सिलेबस होता है, सभी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि क्या-क्या पूछा जाता है, तो आर्टिकल आने चाहिए, आपको प्रपोजिशन से क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोकैब्युलरी आती है। तो ये सभी आपको तैयार करने होते हैं, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी का। अगर आप हिंदी का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो हिंदी में अभी आपका सेम वही अपोजिट होता है कि भाषा, संज्ञा, ठीक है, तत्सम, तद्भव ये आपको कम आने चाहिए, ये आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है, इसमें वचन, लिंग, उपसर्ग वगैरह आपको सभी तैयार करने होते हैं, तो इनसे सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका मैंने आपका पीआरटी का सिलेबस बताया केवीएस का। अब हम बात करेंगे पीजीटी का जो सिलेबस है केवीएस में, उसमें क्या-क्या पेपर 2 में क्या पूछा जाता है उसके बारे में है। तो अगर ठीक है, तो मैं थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात करें, क्या पूछा जाता है, तो आपको इसमें क्या तैयार करना चाहिए, इम्पोर्टेंट डेज, हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट आपका मेन हो जाता है, बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको तैयार करने होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, कम से कम 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। पॉलिटी से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो भी अगर आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? रीज़निंग का भी अगर हम बात करें, रीज़निंग का क्या प्रोसेस है, तो रीज़निंग का जो सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो रीज़निंग में आपके ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, फिगर वगैरह से, वर्बल है, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है, रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपको ये नंबर सीरीज़ है, इन सभी को प्रिपेयर करना होगा। ये सारे सब्जेक्ट मैंने और टॉपिक्स बता दिए हैं। आप काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कहीं और सर्च करना या देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा। आगे हम बात करें कंप्यूटर से कि क्या उनसे कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो आपको क्या-क्या आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, कब बना, कैसे, किसने की, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पावर पॉइंट है, वर्ड प्रोसेसर है, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 3 जो आपका पीजीटी होता है उसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर के बारे में, इनसे क्या पूछा जाता है। तो जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट टास्क अगर आपको दिया जाए, चैलेंज दिए जाते हैं कि आप अपनी थिंकिंग रखिए कि आप किस बेस पे आप इसको क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये सभी भी तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग की बात करें, क्योंकि हम अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम को अगर हम फिल करते हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक होता है कि अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि टीचिंग एंड लर्निंग की, कि आप क्या थिंकिंग रखते हैं, कैसे आप प्रोसेस करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए या कोई भी
टॉपिक रख दिया जाए तो आप उसको किस वे में सोचते हैं उसके बारे में, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग लर्निंग की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको क्या-क्या टॉपिक्स हैं, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि एक रोल क्या होता है लर्नर का, टीचर का। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अपने आप ही समझ के और सोच कर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट बता दिए हैं, तो आप ये सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में है। तो इसमें आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट की डाइवर्सिटी, इनके बारे में आपको सोशल मेंटल हेल्थ, स्कूल की कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सारा सिलेबस मेंशन कर रखा है, आप सभी सिलेबस को वन बाय वन चेक कर सकते हैं और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब चेक कर सकते हैं। टॉपिक्स बता ही दिए कि क्या प्रिपेयर करना है, किनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम इनसाइड विद अंजलि में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ जाके आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करें केवीएस पीजीटी सिलेबस की के सब्जेक्ट क्या होते हैं, उन सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वही हिंदी, इंग्लिश, उनसे सभी टॉपिक्स में मैंने ऊपर भी बता दिया वही सेम ही होता है, ठीक है? तो मैंने इसे पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें मैंने टीजीटी आर्ट का सिलेबस भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, उनसे क्या-क्या पूछा जाता है वो भी मैंने इसमें बताया है, ठीक है? तो आप पूरा सिलेबस चेक कीजिए कि आपको क्या तैयार करना है, क्या बेस्ट रहता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? एसी फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं, इनमें क्या बेस्ट रहता है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, ठीक है? अगर हम आगे बात करें कि केवीएस टीजीटी जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सिलेबस क्या है, हेल्थ एजुकेशन सिलेबस की बात करें, तो उसमें काफ़ी डाउट रहता है लोगों को कि हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन थ्योरी है, हेल्थ एजुकेशन है, ये सभी चैप्टर्स हैं। इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, तो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स से आपके पूरे-पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे लाइब्रेरियन का। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट पे फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या तैयार करना चाहिए, उसके बारे में भी है। तो लाइब्रेरियन का भी पूरा सिलेबस मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, तो आप वन बाय वन स्टेप चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो आपका ये मैंने पूरा सिलेबस बता ही दिया है, ठीक है? अगर हम बात करें आगे सैलरी की, सैलरी की बात करें कि सैलरी क्या होती है, एनडीएस टीजीटी की सैलरी क्या है, तो इसका जो पे बैंड होता है आपका स्टार्टिंग ये है इसका स्किल, ठीक है? बेसिक पे जो है वो ये होता है, पे लेवल आपका दिया ही गया है, 7 पे लेवल जो होते हैं। स्किल में बात करें तो स्टार्टिंग जो होती है आपकी, वो सैलरी भी मैंने इसमें मेंशन कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एनबीएस पीजीटी की सैलरी भी मैंने आपको बताई दी, ये एनबीएस पीजीटी की सैलरी का पूरा बता दिया है कि आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। हैंड सैलरी आपको जो मिलती है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल की सैलरी के बारे में भी बता दिया, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, तो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? तो पूरा मैंने इसमें आपको प्रोसेस बता दिया है। तो अगर हम मेन निकल के आ जाएँ कि टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की हैंड सैलरी क्या होती है, तो टीजीटी की अगर बात करें तो ये सैलरी आपकी टीजीटी की है, पीजीटी की है और सैलरी प्रिंसिपल की है। तो काफ़ी ये सबसे ज़्यादा अच्छी जो सैलरी होती है वो प्रिंसिपल पोस्ट की होती है, ठीक है? तो आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। जाइए फॉर्म को फिल कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू सो मच।